So we start with the revision of the projectile. Is a very important topic and the best example of motion in two dimension. As we know that for one dimension there are three equations of motion. First is the v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and v square equals to u square plus 2as. These are for one dimension motion. Here we discuss about the motion in a plane. So two coordinates are required, x and y. So there is slightly change in the equations. तो अगर हम x डायरेक्शन की बात करेंगे तो यही चीज फॉर vx ux axt का मतलब ये हुआ फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन. सिमिलरली s की जगह x हो जाएगा uxt प्लस हाफ axt square, where x means the distance covered by body in x direction, and vx square equals to ux square plus 2axx. Ax means acceleration in x direction, again x is the distance covered. Similarly for y direction, vy equals to uy plus ayt, y goes to uyt plus half ayt square, and vy square goes to uy square plus 2ayy. ये y डायरेक्शन के लिए हो गए. फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन, एंड y is the distance covered in y डायरेक्शन. क्लियर? तो प्रोजेक्टाइल जो ना होता क्या है? प्रोजेक्टाइल इज ए नेम ऑफ बॉडी मूव्स इन अ स्पेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विदाउट propelled by any engine, without burning of fuel, having some initial velocity in a horizontal direction. मतलब प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी का नाम है जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करे इन स्पेस, और ना तो उसके अंदर कोई इंजन लगा होना चाहिए, ना ही कोई फ्यूल जलना चाहिए, और कुछ इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होनी चाहिए. ये सब इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई बॉल वर्टिकली स्ट्रेट फेंकी और वापस आ गई तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा, क्यों? वो उसका पाथ प्रोजेक्टाइल का पाथ को फॉलो नहीं करेगा. पैराबोलिक पाथ होना चाहिए जो फॉलो नहीं करेगा. ऐसे ही रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, लेकिन उसके अंदर इंजन लगा होता है और फ्यूल जल रहा होता है, इसलिए वो रॉकेट नहीं हो सकता, मतलब प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकता. तो प्रोजेक्टाइल इज ए नेम ऑफ बॉडी मूव्स इन अ स्पेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विदाउट प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन, विदाउट बर्निंग ऑफ फ्यूल. दैट इज प्रोजेक्टाइल. तो हम लोग लेके चल रहे हैं प्रोजेक्टाइल का पहला केस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. का मतलब ये हुआ बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ सम इनिशियल हाइट. इसके लिए जो कंडीशन होगी वो होगी इनिशियल हाइट की. अगर इनिशियल हाइट है तब आप फेंकेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल बनेगा. मतलब कोई भी पेन आपने यूँ फेंक दिया, दैट द प्रोजेक्टाइल, क्योंकि ना तो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, ना ही फ्यूल जल रहा है, आपने यूँ फेंका, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा. दैट इज प्रोजेक्टाइल. तो लेके चल रहे हैं हम लोग पहला केस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. Some initial height is required. It is h,
under the effect of gravity is path change. It is the distance covered by body in x direction. और उसको ओरिएंटल रेंज भी बोला करते हैं। और ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट व्हेन टाइम टेंड्स टू 0। आप जो बाइक चलाते हो, जो स्पीडोमीटर पढ़ रहा है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही पढ़ रहा है। हर जगह की स्पीड आपकी अलग आती होगी। आपने देखा कभी 40 होगी, कभी 20 रहेगी, कभी 60 हो, कभी 80 हो गई। तो वो क्या बता रही है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी उस इंस्टेंट की स्पीड बताई जा रही है। दैट इज नॉट इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो आप चाहे यहाँ निकाल लो, चाहे यहाँ निकाल लो, चाहे यहाँ निकाल लो, हर जगह अलग होगी वो। तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। अगर आपने इनिशियल हाइट नहीं दी तो प्रोजेक्टाइल बनेगा ही नहीं। वो दूसरा प्रोजेक्टाइल बनेगा एंगुलर प्रोजेक्शन वाला। अभी लेके चल रहे हैं हम लोग पहला केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एक और प्रोजेक्टाइल होता है जब यू फेंकते हैं, वो कहलाता है एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगल के साथ फेंका जाए, वो भी डिस्कस करना है हमें। तो अभी तो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लेके चल रहे हैं जिसमें कुछ हाइट चाहिए होगी हमें। तो अब चूंकि आपको पता ही है कि बेस्ट एग्जांपल है मोशन इन 2 डायमेंशन का, तो हमें मोशन एक्स एज वेल एज मोशन इन वाई डायरेक्शन दोनों ही डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल है। तो मोशन इन एक्स डायरेक्शन, तो वी एक्स कोस टू ux plus axt। नाउ अब जब आपको पता है डेफिनेशन से कि एक्सेलरेशन होता ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इसके अंदर इंजन नहीं लगा हुआ है। सो देयर इज नो सोर्स ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0। सो vx goes to u only। क्योंकि u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। इज इट क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन लगा के देखते हैं। आपको पता है x cos 2 uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ut बन गया, ये 0 हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। सो t cos 2 x is the distance covered by body in x direction। ये मोशन इन x डायरेक्शन हो गया। नाउ डिस्कस अबाउट द मोशन इन y डायरेक्शन। मोशन इन y डायरेक्शन, अगर हम y डायरेक्शन की बात करें तो फिर वो दोनों इक्वेशन डिस्कस करेंगे हम लोग। बॉडी इनिशियली x डायरेक्शन में फेंकी गई है, ऐसे नहीं फेंकी गई, ऐसे तो फेंकी गई नहीं, ऐसे फेंकी गई है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉडी ऐसे तो नहीं फेंकी गई, यूं फेंकी गई है। लेकिन अब चूंकि y डायरेक्शन में आपको पता है ग्रेविटी लगेगी, वर्टिकल हो गया ना, चाहे अपवर्ड जाओ चाहे डाउनवर्ड फेंको, क्या लगता है? ग्रेविटी। इसका मतलब इस बार एक्सेलरेशन होगा। तो 0 प्लस GT, तो ये GT बन गया। क्लियर? और अब इसका भी सेकंड इक्वेशन लगा दो। जीरो हो गया, ये GT स्क्वायर हो गया। आपने बॉल किधर फेंकी थी? मैंने तो बड़ फेंकी नहीं, तुमने फेंकी होगी। मैंने तो ऐसे फेंकी थी, ऐसे तो फेंकी नहीं है भाई, ना ऐसे फेंकी है,
जब केस प्रोजेक्टाइल चल रहा है हॉरिजॉन्टल तो हम हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे। जब ऐसे नहीं फेंकी है, वाई डायरेक्शन क्या होती है? वाई डायरेक्शन ये होती है, ये होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये होती है वर्टिकल। वाई डायरेक्शन बॉल कैसे फेंकी है? एक्स डायरेक्शन में फेंकी है। तो तभी तो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपने इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ओनली इन एक्स डायरेक्शन। बॉल तो आपने यूं फेंकी तो इनिशियल वेलोसिटी तो इधर ही आएगी। कोई जब एंगल ही नहीं बना है तो वाई डायरेक्शन तो काउंट ही नहीं होगा। जब आपने यूं स्ट्रेट फेंकी है तो इनिशियल वेलोसिटी किधर होगी? एक्स डायरेक्शन में केवल। टी की वैल्यू लगा दो। प्रोजेक्टाइल में कभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ करती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसलिए चेंज नहीं होती है क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं होता। तो प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है। जी आपको पता है 9.8 रहना है, u कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब y इक्वल्स टू या हाफ के एक्स स्क्वायर या के एक्स स्क्वायर, दोनों इक्वेशन होते हैं पैराबोला के, इसलिए पाथ कैसा हो गया? पैराबोलिक। दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के इज द कांस्टेंट और किसकी जगह लिखा गया है? g अपॉन यू स्क्वायर की जगह, क्योंकि g कांस्टेंट है, 9.8 रहना है। इनिशियल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल में, याद रखो ये। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है, आपको पता है एक्सेलरेशन जीरो होने पर यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है, और यूनिफॉर्म मोशन में कभी स्पीड चेंज नहीं हुआ करती है। ये इक्वेशन मैंने कहा पैराबोला का, दैट्स वाई पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। क्लियर? और अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, the total time taken by the projectile during its projection. The total time taken by the projectile during its projection known as time of flight. तो आप यहां से देखें, y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर था, y को आप h लेके चल सकते हो, तो t बन जाएगा रूट 2h बाई जी। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो h क्या मिलेगा? हाफ जी टी स्क्वायर, तो t क्या मिलेगा? 2h बाई जी का रूट। इस इक्वेशन से निकाल लिया, t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए। हाइट की बात करें तो ये खुद में हाइट का तो फॉर्मूला खुद ही में है ये। अगर हाइट की बात करें तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला हाइट का ही है। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यही हो गई। अपने प्रोजेक्शन के दौरान इसने एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हुआ करता है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दैट मीन्स u इनटू टी। क्योंकि स्पीड कितनी है u और टाइम कितना लगा t। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा? u रूट 2h बाई जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। इज इट क्लियर? इज इट आउट नाउ? और अब निकालना है हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब हमें v कैलकुलेट करना है, और अगर हमें v कैलकुलेट करना है तो
देखें इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर v निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि vx और vi आपस में परपेंडिकुलर हुआ करते हैं। तो v मिलेगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx u के बराबर है, vy gt के बराबर है। तो ये v आ गया। पाइथागोरस आपको पता है जब परपेंडिकुलर हो डायरेक्टली निकालते हैं तो पाइथागोरस ही निकाल लगाया करते हैं। x और y तो हमेशा परपेंडिकुलर ही हुआ करते हैं, तो जब निकालोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, पाइथागोरस ही लगना है। अब हमें एंगल निकालना है tan बीटा, तो vy ओवर vx बनेगा, vy gt और ये u बन गया। अगर हमें एंगल निकालना होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा gt बाई यू, और जो भी एंगल आएगा हमें, आपको पता ही, अगर प्रॉपर एंगल नहीं आ रहा है तो हमें लॉग टेबल की हेल्प यूज़ करनी पड़ती है और वहाँ से एंगल निकालेंगे। तो ये पहला प्रोजेक्टाइल था और दैट इज़ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्लियर? यहाँ टाइम और यहाँ टाइम सेम होगा क्या, आप बता दो। जब टाइम सेम नहीं होगा तो वेलोसिटी सेम कैसे होगी? जब टाइम सेम नहीं तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी। इंस्टेंटेनियस है, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। किसी डाउट? क्लियर? तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ऊपर अब क्वेश्चन ये है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर with a speed of 50 meter per second. Find the velocity and position at the end of 3 seconds. Take g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है और इसी पे बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल में देखो क्या क्या दिया हुआ है। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड यू गिवन है। Find the velocity and position at the end of 3 seconds. Velocity as well as position मतलब हमें x भी निकालना है, y भी निकालना है, टाइम गिवन है 3 seconds. Find the velocity and position at the end of 3 seconds. Velocity के लिए अभी फॉर्मूला हमने बताया था आपको, और g हमें लेना है 9.8। वेलोसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यू पता है 50, 9.8 है जी,
टी है 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 59 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड आया है। वेलोसिटी निकालना है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो 10 बीटा इक्वल्स टू वी वाई ओवर वी एक्स जी टी वाई यू 9.8 इंटू 3 अपॉन 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 डिग्री 27 मिनट्स। जब इसको सॉल्व करेंगे लॉग टेबल से देखेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री 27 मिनट्स। एक पार्ट खत्म हुआ है, वेलोसिटी निकाल लिया आपने। पोजीशन निकालना है, मतलब हमें एक्स कैलकुलेट करना है और वाई भी कैलकुलेट करना है, एक्स एज वेल एज वाई। तो अब हमें एक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है एक्स था यू टी और टी दे रखा है, यू 50 और टी 3 है। एक्स कितना हो गया 150 मीटर। वाई निकालना है, हाफ जी टी स्क्वायर था, ठीक। तो 44.1 बनेगा जाके। ये वाई आ गया। ये एक न्यूमेरिकल था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। कहां समझ नहीं आया? तो अब लेके चल रहे हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। कुछ एंगल के साथ अगर फेंकते हैं तो केसेस क्या बनेंगे? तो प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, हाँ, विद हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे हैं। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, तो ये इस तरह का केस बनेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और आपको पता है जिसके साथ एंगल बनता है उधर हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है। यू वाई बन जाएगा यू साइन थीटा। एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द डायग्राम, इस डायग्राम की मैक्सिमम हाइट है ये, और ये आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल रेंज होगी द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट प्रोजेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो आर हो गया। और अब फिर वही हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर देखना है तो ये देखो बन जाएगी v बन जाएगा, ये vx हो गया और ये vy बन गया। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हुआ करती है। अगर टॉप पे देखें यहाँ पर भी हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं। अभी भी यहाँ क्या होगा u cos थीटा, केवल u sin थीटा 0 हो गया है, u cos थीटा 0 नहीं हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या चेंज होती है फाइनल वेलोसिटी, वो कौन सी होती है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 0 नहीं होगी। तो अब लेके चल रहे हैं हम लोग मोशन इन एक्स डायरेक्शन। फिर वही सारे फॉर्मूले वी एक्स कॉस टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू कॉस थीटा, और आपको पता है नो एक्सेलरेशन,
तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई u cos थीटा, ठीक। और अब x uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ux u cos थीटा हो गया। और आपको पता है एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, x अपॉन u cos थीटा आ गया, ये t आ गया। क्लियर? ओके। और अब लेके चलो मोशन इन y डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन। vy इक्वल्स टू ui प्लस ए वाई टी। इस बार इनिशियल वेलोसिटी भी होगी क्योंकि एंगल बन के जा रहा है, कुछ पार्ट इधर होगा कुछ पार्ट इधर होगा। एक्सेलरेशन भी होगा क्योंकि ग्रेविटी है, वाई डायरेक्शन लेके चल रही है। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी बन गया। क्लियर? इसमें कोई हैरानी वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि u बाई जीरो होगा नहीं, क्योंकि यू साइन थीटा दिया हुआ है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होती है, ग्रेविटी, तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। और माइनस साइन क्यों लिया है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब ऊपर फेंकोगे तो बॉल धीरे धीरे रेस्ट में हो जाती है, जाके क्यों हो जाती है, रिटार्डेशन के कारण, ग्रेविटी के अगेंस्ट आप फेंक रहे हैं, इसलिए माइनस साइन आया है। नाउ y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक। u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन से t की वैल्यू सिंपली पुट कर दो बस, और t की वैल्यू क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा। u से u कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको पता है टेन थीटा होता है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मींस द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन। ये जो पाथ आ रहा है वो, और पाथ कैसा आ रहा है, पैराबोलिक, इसलिए इक्वेशन किसका है, पैराबोला का। अब फिर वो हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। तो पहले निकालें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन। तो एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, तो असेंडिंग टाइम भी हो गया और डिसेंडिंग टाइम भी हो गया, जाने का भी और आने का भी। और अगर हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं तो असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आपस में बराबर हुआ करते हैं। तो जो कैपिटल टी होगा वो स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी हो जाएगा। तो t goes to t by 2, ascending time plus descending time, that is t by 2. तो now vy equals to uy plus ayt, ठीक। vy हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है और ये u sin थीटा हो गया माइनस जी टी। अब t की वैल्यू क्या रखेंगे यहां पर हम लोग, t बाई 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2u साइन थीटा बाई जी, t goes to 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर? ये फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। कहां समझ नहीं आया? ओके, नाउ अब क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम हाइट।
मैक्सिमम हाइट ऑफ द डायग्राम, y equals to u by t plus half a by t square, u sin थीटा। स्मॉल टी की वैल्यू आपको पता है कैपिटल टी बाई 2 होती है, तो हम यहां पर रखेंगे तो उसका हाफ लिख दो, या u sin थीटा बाई जी लिख दो। उसको सॉल्व करेंगे तो h मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इस तरह ये मैक्सिमम हाइट ऑफ द डायग्राम आ जाएगा। इसका भी अगर स्पेशल केस बनाना है तो थीटा क्या ले ले, 90 डिग्री। यू स्क्वायर बाई 2g। और अब निकालना है हमें हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस को टू स्पीड इनटू टाइम कर दो। और ux आपको पता है u cos थीटा है, t आपको पता है 2u sin थीटा बाई g है। टोटल टाइम लगेगा भाई यहां से यहां तक का, तो r इक्वल्स टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी मिल गया आपको। और अब इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो थीटा 45 ले लो, क्योंकि 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, और साइन 90 मैक्सिमम होता है, दैट इज 1। तो आर मैक्सिमम मिलेगा आपको यू स्क्वायर बाई जी, ये आर मैक्सिमम आ गया। ओके, और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है, हमें वी निकालना है। चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल देते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स पता है यू कॉस थीटा है, वी वाई ये लिखा हुआ है। एंगल निकालना है तो tan बीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर? तो ये था प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल। अब विद वर्टिकल लेके चलते, अब थीटा ये की जाए यहां ले लें थीटा तो क्या होगा, ठीक है? तो अब लेके चल रहे हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल विद वर्टिकल। विद वर्टिकल लेके चल रहे हैं। अब डायग्राम
हम इसको साफ नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ एक डायग्राम और बना देते हैं। अगर ये थीटा ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो अब यहां जो ux आएगा, u cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा? साइन थीटा। और इधर आएगा u बाई u cos थीटा बन जाएगा। क्लियर? डायग्राम ये बना। चेंज क्या है? थीटा की जगह यहां पे क्या आ चुका है? 90 माइनस थीटा। तो देखो इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे अब जरा देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैं पहले इसके तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं। 2u sin थीटा बाई जी, h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये इसके लिए थे, अभी ड्राइव करके दिखाइए आपको। अब थीटा की जगह क्या लिख दें? 90 माइनस थीटा। तो अब इसके लिए देखो, t 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, क्या मिलेगा? 2u cos थीटा बाई जी। अब नया फॉर्मूला इस डायग्राम के लिए आ गया, सिर्फ थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखा गया है। और अब h u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, ये बन जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये h आ गया। रेंज r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी हो गया, या u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी हो गया। और आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। तो अब देखो रेंज एकदम सेम आई, तो कंक्लूजन क्या मिला? रेंज विल बी सेम एट टू डिफरेंट एंगल्स, दीज आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। जो रेंज 30 डिग्री पे मिलेगी आपको वही 60 डिग्री पे मिलेगी, जो 15 डिग्री पे मिलेगी वही 75 डिग्री पे मिलेगी। तो रेंज विल बी सेम एट टू डिफरेंट एंगल्स, दीज आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो ये कंक्लूजन मिला, रेंज चेंज नहीं होगी, बाकी चीजें चेंज हो रही हैं ड्यू टू एंगल। ठीक, तो एक न्यूमेरिकल लेके चलना है हम लोग। एक न्यूमेरिकल देखें। और विद वर्टिकल का ही लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ एनसीईआरटी। अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर विद a speed of 720 किलोमीटर पर आवर passes directly overhead an anti-craft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired from the shell with muzzle speed 600 meter per second to hit the plane? At what minimum height should the pilot fly the plane to avoid being hit? Take G10.
क्वेश्चन ये है कि एक फाइटर प्लेन है और वो 1.5 किलोमीटर हाइट पर है और जा रहा है 720 किलोमीटर पर आवर और 200 मीटर पर सेकेंड से, और एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से निकल रहा है। क्वेश्चन ये है कि गन को किस एंगल से सेट करें कि बुलेट हिट्स द प्लेन। ये यू डैश है और ये 600 मीटर पर सेकेंड के मैंने, अगर ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां हो जाएगा यू डैश साइन थीटा और यहां हो जाएगा यू डैश कॉस थीटा। अभी कराया आपको, क्लियर। तो ये तब हिट करेगी जो एक ही टाइम पे दोनों यहां पे पहुंच जाएं। इसका मतलब ये हुआ यू टी इट शुड बी इक्वल्स टू यू डैश साइन थीटा इंटू टी। दोनों एक साथ पहुंचेगी तभी हिट हो सकता, वरना हिट नहीं होगा। पहला केस तो ये पूछ रहे हैं वो कि कितने एंगल से सेट करें कि वो हिट कर जाए। दूसरा केस अलग है कि कितने हाइट पर उड़ाए कि ना हिट करे। तो पहले तो हमें हिट कराना है, तो यहां से साइन थीटा मिलेगा यू अपॉन यू डैश। यू 200 है और यू डैश 600 है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे लॉग टेबल से तो थीटा मिलेगा 19.5 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल से 19.5 डिग्री पे सेट करके अगर फायर करेंगे तो डेफिनेटली बुलेट विल हिट द प्लेन। अब ये किस मिनिमम हाइट पर पायलट फ्लाई कराए एरोप्लेन को कि बच जाए, जस्ट सेव फ्रॉम द बुलेट, व्हाट मिनिमम हाइट। तो आपको पता है कि अगर विद वर्टिकल हो तो फॉर्मूला क्या था हाइट का, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू डैश यहाँ पे लेके चलेंगे कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक बुलेट जा सकती है। उसे अगर 1 मिलीमीटर भी ऊपर हो गया तब भी हिट नहीं करेगी, और इतने हाइट पे भी गया तब भी हिट नहीं करेगी, टच करेगी। हिट और टच में अंतर है। तो h इक्वल्स टू 600 कॉस स्क्वायर 19.5 डिग्री अपॉन 10 इंटू 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये h आएगा 16 किलोमीटर। अगर 16 किलोमीटर हाइट पर पायलट फ्लाई करेगा एरोप्लेन को तो हिट नहीं करेगी, टच हो सकती है लेकिन हिट नहीं करेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है किसकी, जो बुलेट इस एंगल पर गेन कर रही है। तो उस पर भी अगर इतने भी आप कहोगे नहीं सर इस पर तो हिट कर जाएगी, हिट नहीं करेगी, ये जाके टच करते हुए निकल जाएगी। हिट ये होती है, ऐसे जाएगी, यूँ टच करते हुए निकल जाएगी, तो डैमेज नहीं कर पाएगी। समझ गए। एक और न्यूमेरिकल देखो एनसीईआरटी के लेके चल रहे हैं हम लोग विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एंगल। और देखो एक न्यूमेरिकल इसी के ऊपर, क्वेश्चन ये है कि बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे by adjusting
its angle of projection, can one hope to hit a target 5 किलोमीटर अवे? क्वेश्चन ये कि एक बुलेट फायर की जा रही 30 डिग्री पर, ठीक है, और हिट द ग्राउंड एट 3 किलोमीटर. थर्टी डिग्री सेट की जा रही है और 3 किलोमीटर पर गिर रही है. बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे? आप केवल एंगल चेंज कर सकते हो, स्पीड कुछ नहीं. तो क्या आप इस बुलेट से 5 किलोमीटर पे हिट कर सकते हो? चलो देखते हैं कैसे करेंगे. R इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G, और ये 3 किलोमीटर दिया हुआ है. ये 60 डिग्री हो जाएगा, 2 थीटा है, और आपको पता है साइन 60 होता है रूट 3/2. तो U स्क्वायर बाई G मिलेगा आपको 6/√3. आपको पता है कि रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे होती है? 45 पर. तो मैक्सिमम करने के लिए आप क्या करोगे? 45 डिग्री तो करोगे. चलो जी 45 डिग्री पे देखो, जो 45 डिग्री कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? U स्क्वायर बाई G मैक्सिमम रेंज, और ये हम लोग कैलकुलेट करके 6/1.732